साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की महकमा एवेन्यू में जनाजे में शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। खालिदा ज़िया को शोहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने शिरकत की। अयाज सादिक ने मरहूमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात की। वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थी और गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का तबादला हुआ। जयशंकर भी खालिदा ज़िया के अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए ढाका आए। भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। 20 से 21 जनवरी तक बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकें करने का नोटिस जारी। मशकों में राफेल, सखोई 30, MKI, जैगवार और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुतल्लिका फ़ज़ाई हदूद को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके सिर्फ एयरफोर्स की मशकों के लिए मखसूस किया जाएगा। महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बुहीरा अरब, सरक्रीक, राजकोट और अहमदाबाद के नजदीकी इलाके शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सऊदी गवर्नर तबूक शहजादा फाहद बिन सुल्तान का टेलीफोन। शहजादा फाहद बिन सुल्तान की जानिब से इसहाक डार को नए साल की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने माजी की मुलाकातों और दो तरफा रवाबित को याद किया। शहजादा फाहद बिन सुल्तान की इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी शहजादे के किरदार को सराहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तेज ठंडी हवाएं चलने से कराची का मौसम मजीद सर्द हो गया। जिना अस्पताल, जट लाइन, लाइन्स एरिया और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद अतराफ में भी अब्र रहमत बरसा। तारिक रोड, फेडरल बी एरिया, अंचोली और अख्तर कॉलोनी में भी तेज बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में भी बारिश। पिशावर, बनू, करक में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी में भी आज बारिश की पेशगोई। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। मोहजंज, कालाम, मालम जब्बा, हरसू सफेदी। आज़ाद कश्मीर की जेहलुम वैली और वादी अलीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मुजफ्फराबाद का मौसम भी अबर आलूद। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि जी हम ट्रांसपोर्ट के इस महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। कराची में 50 साल बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने शहर में डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा बस में सफर किया। शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि कराची में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसों को शार फैसल से मलीर तक चलाएंगे। तजुर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बहुत बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। BRT लाइन जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं।
पीटीआई पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी पीटीआई ने मुज़ाकरात को सबूटाज किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी पीटीआई की रिहाई पर बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपनी सजा भुगतेंगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की बात हुई तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई बयान देते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। कहा ज़ेरे तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम अक़सात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, जबकि 15 कांस्टेबल्स के बेटे या बेटियां मुल्क की बेहतरीन जामियात में दाखिला हासिल करेंगी। तालीमी खर्चात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। हर साल 5 SP और SSP रैंक अफसरान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का भी फैसला किया गया। बुजुर्ग शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा ने शहरी की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज कर दिया। कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम के लिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई है। पाक आई मोबाइल ऐप पर शहरी की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई है। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में शहरी की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट देगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अदालत ने मुलजिम आमिर महमूद के दस्तखतों की जांच के लिए फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तखतों की फॉरेंसिक के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम फॉरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम आला अदलिया नहीं हैं। नए मुकदमात में तफ्तीश जल्द मुकम्मल क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है। आजकल नैब के केसेस भी नहीं लग रहे। सारे दस्तावेजात नैब के पास हैं तो मुलजिम अंदर क्यों है? डंडा हो तो बड़े बड़े मान जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ पता नहीं, कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाली मुबैना मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील मुलजिमा ने कहा कि 20 अफराद ने अमरीका का वीज़ा अप्लाई किया। 6 अफराद के दस्तावेजात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुलजिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि खातून का नाम आ रहा है तो नोटिस कर रहे हैं। हमारे माशरे में खवातीन का बहुत एहतराम है। खातून को भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मोहतात रहना होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खातून को खुद अपनी इज्जत करवाना होती है। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नए साल का जश्न। मरी में दफ़ा 144 का निफाज। फैसला मरी में मौजूद सयाहों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। आइंदा 2 रोज तक सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर टूरिस्ट मरी माल रोड के सिवा दीगर मकामात तक जा सकेंगे। आइए जिम्मेदारी के साथ खुशियां मनाने का अहद करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नए साल के हवाले से एक्स पर बयान। कहा 2025 को अलविदा कहकर 2026 का इस्तकबाल कर रहे हैं। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जानों के ज़िया का सबब बनती है। बेमकसद फायरिंग खुशी के लम्हात को अलमिये में बदल सकती है। जिम्मेदार बने और महफूज तरीके से जश्न मनाएं। गाड़ी पर एम टैग नहीं तो इस्लामाबाद में कल से दाखिला बंद। बगैर एम टैग गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले का आज आखिरी दिन। कल से बगैर टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। PTA का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मुसविदा तैयार। PTA हुकूमत की जानिब से पॉलिसी डायरेक्टिव मिलने के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी को 1 हफ्ता गुजर गया। पॉलिसी डायरेक्टिव के बाद स्पेक्ट्रम की बेस प्राइस समेत बुनियादी नकात शामिल करके इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी किया जाएगा।
5 स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पीटीए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका। पीटीए का कहना है कि हर सूरत रमजान से पहले 5G की नीलामी हमारा हदफ है। अवलिन तरजीह 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड और 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी है। दो 2025 में पोलियो के खिलाफ बड़ी कामयाबी। केसेस 2024 में 74 से कम होकर 2025 में 30 रह गए। सितंबर के बाद मुल्क भर में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बलूचिस्तान और पंजाब में तकरीबन 1 साल से पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क में पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे तक कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। हतमी नोटिफिकेशन वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जारी किया जाएगा। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा का पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा ने खैरपुर टामेवाली फायरिंग रेंज का दौरा किया। तलबा को टैंक फायर और जदीद हथियारों के अमनी मुजाहिरे देखने का मौका मिला। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारियों पर ब्रीफिंग। तलबा का मार्का हक में फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन। तलबा और तालबात का पाक फौज से यकजहती और कौमी खिदमत के अज़्म का इजहार। लाहौर में सर्दी बढ़ गई, स्मोक कम ना हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड, दुनिया में दूसरा नंबर। कहनानो में सबसे ज्यादा फजा आलूदा। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी सांस लेना दुश्वार। लिबर्टी कंटोनमेंट एरिया, इकबाल टाउन भी आलूदगी से मुतासिर। तिब्बी माहिरीन का मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज कई मकामात से खोल दी गई। न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी से पहले अपनी टीम को हतमी शक्ल दे दी। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर और प्रोफेसर रमजी को चीफ काउंसिल मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हलफ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने भी तकरीब में शिरकत की तस्दीक की है। ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 39 दिन रह गए। मेगा इवेंट के लिए एशियाई मुल्क ओमान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम जितेंद्र सिंह की क़यादत में मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में ओमान की चौथी बार शिरकत है। T20 टीम ऑफ द ईयर 2025 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका। टीम में भारत और इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी शामिल, जबकि वेस्ट इंडीज के 2 और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका का एक खिलाड़ी मुंतखब किया गया। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर डेमन मार्टिन में मेनिंजाइटिस की तशखीस। अस्पताल में मसनूई कोमा में मुंतकिल कर दिया गया। 54 साला डेमन मार्टिन को बॉक्सिंग डे के रोज तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया था। डेमन मार्टिन ने 1992 से 2006 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हुए 67 टेस्ट और 208 वनडे मैचेस खेले।